morning class. In today's class, I am going to start with the new chapter Structural Organization of Animals. तो बिफोर आई स्टार्ट फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि इस सेल के अंदर हमें इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है. तो मेनली सिर्फ एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू एक कैसे होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर. तो ये सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक से लार्ज होते हैं. ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक होते हैं. लेकिन जो ह्यूमन बॉडी बनी होती है वो सेल्स की बनी होती है. सेल डिफरेंट सेल और सेल्स ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. तो हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है? मिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है और ये मिलियन ऑफ सेल्स ग्रुप्ड होते हैं. ग्रुप होके सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन शो करते हैं. अगर ये सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन शो करेंगे तो इन्हें कैरेक्टराइज कर दिया जाएगा ऑर्गन में. ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे और ये ऑर्गन किससे बना होगा? टिश्यू से. तो टिश्यू क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर में हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है. चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू क्या है? टिश्यू जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ परफॉर्म करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन साथ में उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस भी होना चाहिए, तो उस स्ट्रक्चर को टिश्यू बोला जाएगा. तो क्या डेफिनेशन यहाँ पे होगी एक टिश्यू की? सिमिलर group of cells with similar structure and function along with intracellular space. Group of cells with similar structure and function along with intercellular space. सेलुलर स्पेस के साथ इंटरसेलुलर स्पेस. अब ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल प्रेजेंट है. ये सेल कैसे हैं? एक जैसे स्ट्रक्चरली एक जैसे होंगे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, साथ में सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होना चाहिए. तो इंटरसेलुलर स्पेस के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन. ये स्पेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस जरूर होना चाहिए. यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है और ये इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस के साथ इसके बाद
ये डिफरेंट टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक तरीके के टिश्यू हैं या सिमिलर फंक्शन शो कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंग्स लें, एग्जांपल में लंग में क्या होते हैं, ये एल्विलाई के बने होते हैं, सेल को बोला जाता है एल्विलाई। सेल कैसे दिखते हैं, हॉलो दिखते हैं, इनमें एयर फिल रहता है क्योंकि ये लंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी जो सेल्स होती हैं इन्हें एल्विलाई बोला जाता है और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो लंग्स कैसा है, एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ग्रुप ऑफ एल्विलाई सेल्स मिलकर ऑर्गन को फॉर्म की हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है किडनी। किडनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी का फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल से होता है जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन, ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, इन्हें नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन्स कलेक्टिव हो के किडनी का फॉर्मेशन करती हैं। ये सभी नेफ्रॉन्स, ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन्स को टिश्यू बोला जाएगा और टिश्यू को ग्रुप करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है, वो है किडनी। तो किडनी का जो यूनिट स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मिलकर किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली इन ब्रेन, थर्ड ऑर्गन ब्रेन कैसे बना है, मल्टी सेल, ये भी मल्टी सेलुलर या ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। उस टिश्यू को क्या सीएनएस और पीएनएस बोला जाएगा। सीएनएस पीएनएस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, न्यूरॉन से हुआ है। ये मल्टीपोलर सेल्स, इन ह्यूमन मल्टीपोलर सेल्स रहती हैं। मल्टीपोलर सेल्स दैट मीन कि कैसे ये दिखाई देते हैं, सेल जिन्हें न्यूरॉन बोला जाता है, मल्टीपोलैरिटी होती है। एक्सॉन सेल, डेंड्राइट्स। तो ये इस तरीके से सेल दिखाई देती हैं हमारी सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे मसल सेल्स का। 4 एग्जांपल है मसल सेल्स। मसल सेल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये दिखाई देती हैं। 2 टाइप की सेल्स होती हैं, स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप दिखाई देंगी और स्ट्रेटेड मसल ट्यूबुलर शेप, और स्मूथ मसल स्पिंडल शेप। तो इस तरीके से सेल्स हमारी क्या करती हैं, ग्रुप करके सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी सिमिलर, सभी सेल्स न्यूरॉन की सिमिलर होती हैं और स्ट्रक्चर फंक्शन भी उनका सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। और सिमिलर स्ट्रक्चर की क्या होगा, सभी के पास डेंड्राइट्स होगा, सेल साइटोन होगा और एक्सॉन होंगे, और वो सभी ग्रुप होके सिमिलर एक फंक्शन करेंगी, वो भी क्या, किसका, स्टिमुलस अपटेक का और
रिस्पॉन्स का, स्टिमुलस लेना और रिस्पॉन्स देना। तो ये फंक्शन होता है इनका या इम्पल्स ट्रांसमिशन का। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम किसका होता है? न्यूरॉन का। किडनी का वर्क होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन रीअब्जॉर्प्शन और मिनरल रीअब्जॉर्प्शन। तो ये सभी फंक्शन नेफ्रॉन के थ्रू होते हैं। नेफ्रॉन में सिमिलर सेम स्ट्रक्चर होगा, वो सभी सबके पास ट्यूबुलर नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा जिसमें बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी होंगे। ये जब एक्सक्रीशन चैप्टर आएगा तो उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। फिलहाल अभी सिर्फ टिश्यू पढ़ना है। तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ टिश्यू नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू में मेनली 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप में एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल का एक सरफेस तो ऑर्गेन या इंटरनल बॉडी को फेस करता है, इंटरनल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फेस करता है। जो दूसरा सरफेस होता है वो एनवायरनमेंट को फेस करता है, मैन को फेस करता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो दूसरा सरफेस होता है ये ऑर्गेन, नॉट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ऑर्गेन को फेस करते हैं। ऑर्गेन से अटैच होगा, एक सरफेस इसका ऑर्गेन से अटैच होगा और दूसरा सरफेस इसका एनवायरनमेंट या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से को फेस करेगा। इसके 2 सरफेस होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जब टिश्यू का फॉर्मेशन सिर्फ सिंगल लेयर से हो रहा हो तो उसे बोला जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और 2 और मोर जब लेयर वहां पे हो तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर, और यहाँ पे कंपाउंड में 2 और मोर लेयर, 2 और मोर लेयर। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जितनी भी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स और ऑर्गेन को जो कवर करते हैं एपिथेलियल सेल्स, ऑर्गेन स्किन और कवरिंग, ऑर्गेन कवरिंग, बकल कैविटी, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन या स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ पे
प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ एग्जाम्पल है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं ये सभी, और ये फंक्शन करते हैं, ये मैकेनिकल कोई भी फोर्स होता है या फिजिकल कोई फोर्स है, इसको स्लो डाउन करते हैं, कम करते हैं फोर्स को, इसके साथ स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल्स, ये जो जितनी भी हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, ये उनमें कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ब्लड का फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे 2 और मोर लेयर प्रेजेंट होते हैं जनरली, तो इसलिए इन्हें स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल्स में ब्लड हार्ट से पंप होता है, तो जब पंप करते हैं तो हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो जाता है, इस फोर्स को डिक्रीज करने के लिए, और इस फोर्स को ये टॉलरेट कर पाए, इसलिए यहाँ पे 2 लेयर से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में, और ब्लड वेसल्स इसी से बने होते हैं। नेक्स्ट जो सिंपल टिश्यू है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल टिश्यू मेनली 3 टाइप्स के सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले स्क्वैमस सेल, क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनर सेल्स। स्क्वैमस सेल फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वो फ्लैटेंड शेप में होंगी, फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा ब्लड वेसल्स में ये सभी सेल्स प्रेजेंट होंगे इन ब्लड वेसल्स। सलाइवरी डक्ट, और यहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू में, क्यूबॉइडल सिंपल टिश्यू में और सिंपल एपिथेलियम में कैसे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं, जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्लड वेसल्स, डक्ट्स, जितनी भी डक्ट्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स का फॉर्मेशन यही क्यूबॉइडल सेल्स ही करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है क्यूबॉइडल सेल्स का, ये नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, स्पेशली पीसीटी में प्रेजेंट होती है। तो वहाँ नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और लूप ऑफ हैंडलेस, पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये 5 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो पीसीटी और डीसीटी पार्ट होता है वहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली पीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए ये क्यूबॉइडल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये इजिली रीएब्जॉर्प्शन कर सकते हैं और परमिएबल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पीसीटी एरिया में ये क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कॉलमनर में जितनी भी सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कंटेन 1 to 2 न्यूक्लियस इन ईच सेल।
एक सेल में एक से दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं और सभी न्यूक्लियस प्रेजेंट बेस साइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉटम साइड में और बॉटम साइड में प्रेजेंट होते हैं सभी न्यूक्लियस। और इनके पास विद सिलिएटेड और विदाउट सिलिएटेड दोनों तरीके से कॉलमनर सेल्स होते हैं। अगर सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, माइक्रोविलाई हो सकते हैं या सिलिएटेड और सिलिएटेड दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो अगर सिलिएटेड प्रेजेंट होंगे तो वो कहाँ होंगे, सिलिएटेड हैं तो ये लोग स्टमक, एग्जाम्पल है स्टमक, क्योंकि सीलिया है और माइक्रोविलाई, जिन्हें माइक्रोविलाई बोला जा रहा है, यहाँ इससे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होने से और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इसके साथ ये जैसे हम फूड इनगल्फ करते हैं तो उन्हें नीचे की तरफ स्लाइड करना होता है, नीचे स्लाइड करने के लिए यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती हैं फेरिंग्स रीजन में, फेरिंग्स में सीलिया होती हैं, क्योंकि फूड जो हमने लिया है उसको नीचे की तरफ स्लाइड कराना होगा, तो वो सीलिया का काम होगा। तो इसलिए जो हमारी ब्रैंकियोल्स होती हैं और फेरिंग्स होते हैं ये सभी सिलिएटेड होते हैं, ब्रैंकियोल्स, और यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और सभी न्यूक्लिएटेड होंगे, 1 से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और 1 से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके साथ ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं और साथ में प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे सिंपल टिश्यू को स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल में डिफरेंशिएट कर दिया गया। स्क्वैमस में सेल जितनी भी होती है वो फ्लैटेंड होती है और ये सिंगल लेयर, ये सभी सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और क्यूबॉइडल सेल्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, डक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती हैं वहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या रिलीज करना होता है और डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए डक्ट जो होती हैं वहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब कॉलमनर सेल्स जितनी भी होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स से बनी होती हैं, मे बी 1 न्यूक्लियस हो सकता है, 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बॉटम साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। बॉटम साइड में इसके साथ कुछ कॉलमनर सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये फंक्शन के बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक में माइक्रोविलाई होते हैं, सीलिया को हटा के माइक्रोविलाई वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए और रीएब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए स्टमक में माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है, तो कॉलमनर सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं। अब इसमें कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। एग्जांपल में देख लेते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। क्यूबॉइडल सेल्स, यहाँ पे क्यूबॉइडल
सेल्स मॉडिफाइड होके यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं ये लोग। और यहाँ पे कॉलमनर सेल्स सेल मॉडिफाइड होके मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो होती हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये मे बी एक्सोक्राइन हो सकती है और एंडोक्राइन हो सकती हैं। तो ये इनका वर्क होता है एंजाइम का सिक्रीशन करना। तो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड दोनों मिलके दो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मल्टी सेलुलर, अब यहाँ पे मल्टी लेयर एक्सोक्राइन बन जाते हैं और एंडोक्राइन, मल्टी लेयर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाते हैं। यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ये एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और मेन इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ, एग्जांपल सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये किसमें आ जाते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर ये मॉडिफिकेशन होते हैं। और सिंपल में ये क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्क्वेमस एपिथेलियम और स्क्वेमस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे टिश्यू में। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में टू और टू से मोर प्रेजेंट होते हैं सेल्स, 2 और 2 से मोर सेल्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इसका वर्क होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट करना और फिजिकल सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकेनिकल अगर हमें कोई इंजरी होती है तो मैकेनिकल फोर्स से भी ये बचाते हैं और फिजिकल फोर्स से भी बचाते हैं। तो ये मल्टी लेयर इसीलिए बोला जाता है, ये मल्टी लेयर ब्लड वेसल्स में भी हो सकते हैं और ये बने होंगे किससे, जैसे यहाँ सिंपल में क्या होगा, सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा और ये कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होंगे, यही स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होंगे और कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो लेयरिंग होगी वो 2 और 2 से ज़्यादा हो सकती है लेयरिंग। तो लेयरिंग के बेस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मसल टिश्यू, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। यहीं पर जो टिश्यू है तो पहले कितने डिवाइड किया गया था, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड किया गया इन 2 क्लासेस, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक और कॉलमनर इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दे हैव माइक्रोविलाई और दे may not have microvilli on the basis of their structure and function। तो वो जो फंक्शन करेंगे उस बेस पे वो उनका प्रेजेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टमक में एब्जॉर्प्शन का काम है तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वहाँ पर माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा इन कॉलमनर सेल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू।
और न्यूरल टिश्यू। ये 3 टिश्यू बचे हैं जिसमें से कल कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होगा।